नमस्कार। जनरल नॉलेज एंड स्टोरी बाय विशाल में आज आप सभी का आज फिर से मैं स्वागत करता हूं। तो कल दोस्तों हमने एक कहानी सुनाई थी महोबा डिस्ट्रिक्ट की, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उस कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैं पीछे से उस कहानी की शुरुआत फिर से करता हूं। किस तरह एक लड़का अपनी बहन के प्यार में किस तरह रोता है। तो चलिए उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। महोबा में एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था और उसकी छोटी सी बहन थी। उसकी मम्मी का देहांत बचपन में ही हो गया था, तो उसकी सौतेली माँ आ गई थी, जो कि उसके स्वभाव की ना थी। और एक दिन जब वो जंगल में भेड़ चराने के लिए गया तो उसको भेड़िया मिला और उसने कहा मैं खाऊं या तुझे खाऊं या तेरे भेड़ों को खाऊं। तो उसने कहा कि कल मैं आपको अपनी बहन से पूछ के बताऊंगा। तो फिर वो अगले दिन अपनी बहन से पूछ के आता है। तो उसकी बहन कहती है कि भेड़िए से कहना कि भाई तुम एक भेड़ खा लो, लेकिन मुझे मत खाओ, नहीं तो मेरी बहन मेरे बिना नहीं रह पाएगी। जब भेड़िया उसकी भेड़ को खा लेता है तो वो घर में शाम को वापस आता है। तो उसकी जो सौतेली माँ होती है वो भेड़ों को बांधती है, तो उनमें से एक भेड़ कम होती है, तो वो सब क्रोधित हो जाती है। तो वो पूछती है कि एक भेड़ कहाँ गई। तो उसने कहा मम्मी एक भेड़ को भेड़िए ने खा लिया। तो वो क्रोधित हो जाती है और फिर वह अपने पति देव से कहती है कि आप मुझे रख लो या फिर इसको रख लो, मैं इसके शरीर के बोटियों बोटियों का मीट खाना चाहती हूँ। तो फिर उसका पति अपने बेटे को काटते हुए रोता है और किस तरह बेहोश हो जाता है। फिर उसकी पत्नी आती है और उसकी पीस उसके शरीर के पीस को टुकड़ों को ले जाकर धोकर बनाती है और उसकी बहन को खाने के लिए देती है। तो चलिए दोस्तों, ये फीडबैक पीछे का हो गया। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। जब उसकी बहन जंगल में से भेड़ को चरा कर आती है तो नहा धोकर खाने के लिए जाकर बैठती है। तो उसकी माँ कहती है क्यों रे पगली, खाना क्यों नहीं खा रही। उसने कहा कि माँ जब तक भैया नहीं आ जाएंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन उसकी सौतेली माँ ने एक चिमटा उसके मुंह पे मारा और एक चिमटा उसके पीठ पे मारा और कहा खा भी। तो बेचारी वो रोटी बिलखती हुई खाना खाने के लिए बैठ जाती है और जैसे ही पहला कौर अपने मुंह में लेती है तो उसके भाई की अंगूठी वाली उंगली उसके पहले ही टुकड़े में आ जाती है और वह यह सब देखकर टूट जाती है और फकफका कर रोने लगती है और उसके आंखों से गंगा की तरह आंसुओं की धारा बह निकलती है और बोलती है माँ तूने ये क्या किया, मेरे भाई को कहाँ खो दिया, तूने ये क्या कर दिया माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं। तब उसकी सौतेली माँ एक और चिमटा गरम करके उसके मुंह पे मारती है और कहती है खा रही कि नहीं। और शालिनी तुरंत उस उंगली को और प्लेट सहित उठाकर वो गंगा की ओर जाने लगती है। जब वो गंगा में गई और उसने अपने भाई की अस्थियों को विसर्जित किया और उसका भाई तोता बन गया। जब वह तोते को बनता देख बहुत खुशी और जैसे ही अस्थियों को विसर्जित करके वो घर आई तो 4-5 दिन तक ना तो उसने खाना खाया और ना ही अपनी माँ बाप से बात किया। अब अगले दिन सुबह हुई तो शालिनी रोटी बिलखती हुई बिना खाना खाए बागों में गई और बाद में अपनी सहेलियों के साथ घूमने लगी। सारी सहेलियाँ कहती हैं कि आजा बहनें झूला झूलते हैं। तो शालिनी कहती है मैं तो ना झूलूं, मेरा भाई नहीं है। सारी उसकी सखियाँ पूछती है शालिनी तेरा भाई तो अभी कल था, अब कहाँ गया। वो बताते हुए कहती है कि मेरे माँ बाप ने उसको काट कर और उसको खा लिया है और मुझे खाने के लिए दिया ताकि मैं अपराध कर सकूं, लेकिन मैं पहचान गई और अपने भाई को गंगा में विसर्जित करके आ गई। यह सब सुनकर सारी सहेलियां रोने लगी। अब रक्षाबंधन का पर्व आ गया था। अब शालिनी बहुत दुखी थी कि वो राखी किसको बांधेगी। तभी वहां तोता आकर बैठता है पेड़ पर, बोलता है बहन ओ बहन तू मुझे राखी नहीं बांधेगी क्या, सारा दिन रोती ही रहेगी, राखी का पर्व तो गुजर जाएगा तो फिर राखी कब बांधेगी। जब शालिनी ऊपर देखती है और अपने चेहरे से दुपट्टा हटाती है तो देखती है उसका भाई तोता वहां आ गया और वह सोचती है कि मैं अपने भाई को राखी कैसे बांधूं, किस चीज़ की राखी बांधूं, क्योंकि मेरे बाप माँ ना तो मुझे पैसे खर्च देते ना मुझे खाने के लिए देते। आखिरकार मैं भाई को राखी कैसे बांधूं। उसने तोते ने सुन लिया। उसने कहा बहन ये तेरा दुपट्टा है ना, इसका कोना सा टुकड़ा फाड़ के बांध दे, वही तेरे लिए राखी है।
ऐसे ही शालिनी ने किया, उसने दुपट्टा का कोना फाड़ा और अपने प्यारे से भाई के हाथों की जगह पंजों में वो धागा बांध दिया। अब शालिनी रोने लगी कि मैं भाई को मुंह मीठा कैसे कराऊं। तोते ने कहा, बहन कोई दिक्कत नहीं, तू मेरा मुंह मीठा मत करा और तू खुश रह। शालिनी ने कहा कि भैया आप मुझे अपने साथ ले चलो। तोते ने कहा, नहीं रे पगली, मैं तुझे अपने साथ कैसे ले चल सकता हूँ, तू तो मनुष्य है, मैं एक पक्षी हूँ, भला हम दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं। शालिनी ने कहा, नहीं भैया, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। तोते ने कहा, नहीं बहन, मैं हरदम तेरे साथ रहूंगा, तेरे कंधों पे बैठा रहूंगा। जहाँ शालिनी जाती तोता उसके कंधे पे बैठकर घूमता रहता। लेकिन जब शालिनी की सौतेली माँ को पता चला कि उसका भाई तोता बन गया है और उसके साथ रहता है, तो उसने गांव वालों को आदेश दिया कि गांव में जितने सर्वश्रेष्ठ शिकारी हैं वो मेरे घर आए और उनको मैं 5,000 का इनाम दूंगी यदि वो उस तोते को पकड़ लाएंगे। सारे शिकारियों ने उन तोतों को पकड़ने के लिए जाल में बिछा दिया और उस जाल में दाने को डाल दिया। जैसे ही तोता दाना चुगने आया वह उसमें फंस गया और चेक करने लगा। और तभी उसकी बहन ने कहा कि भैया आप कैसे फंस गए इस जाल में, अब आपको ये मार डालेंगे। तोते ने कहा, कोई नहीं बहन, मार देने दे। जब सौतेली माँ को शिकारियों ने तोते को पकड़ के दिया तो वह जाकर अपने पिंजरे को बंद कर दिया और उसे तरह तरह से दंड मारती और उसे एक पिंजरे में बिना दाना पानी दिए ही बंद कर दिया। जब शालिनी यह सब देखी तो उसका दिल कपकपा उठा और फिर से उसके आंखों में से आंसुओं की धारा बहने लगी। अब शालिनी इतनी हताश हो गई कि उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसकी माँ को मार दे। जब रात हुई तो शालिनी ने सोचा भैया रो रहा होगा, क्यों ना उसके पास चल दिया जाए। शालिनी जब पिंजरे के पास गई तो उसने देखा कि तोता बेजान सा उसमें पड़ा हुआ है और वो आज़ाद होने के लिए तड़प रहा है। जैसे ही शालिनी ने पिंजरे को खोला तोता बाहर आया और उसने बहन को धन्यवाद कहा। लेकिन तोते ने कहा, बहन आप मुझे आज़ाद तो कर रही हो, लेकिन जब सौतेली माँ को पता चलेगा तो वो तुझे मार डालेगी। उस शालिनी ने कहा कि कोई नहीं भैया, आपके लिए मरना तो मेरे वाजिब है, मैं मर जाऊँ तो क्या होता है, आपके साथ आ जाऊँगी। यह सब जब तोते ने अपनी बहन की बात सुनी तो वो रोने लगा और वहाँ से उड़ गया। जब सवेरे हुई तो सौतेली माँ ने एक जहर का खाना बनाया और तोते को खिलाने के लिए। जब वह तोते के पिंजरे के पास गई तो उसने देखा कि तोता वहाँ नहीं है और उसने तुरंत चिमटा उठाया और उसको गर्म किया और अब जाकर अपनी सौतेली पुत्री के छाती और सीने में दे मारा उस चिमटे को। जैसे ही उसके हृदय में चिमटा घुसा वो बिलखिला गई, रोने लगी बैठ के। तोते से यह सहा नहीं गया। फिर से सौतेली माँ ने कहा कि जो भी इस तोते को पकड़ेगा उसे मैं 10,000 का इनाम दूंगी। सारे शिकारी तोते को पकड़ने के लिए जाल बिछाते उस पर दाना डाल दिया। लेकिन इस बार तोते ने शिकारियों से कहा कि सुनिए भैया, इस जाल को हटा लो, मैं अपनी बहन के बिना नहीं रह सकता। शिकारियों ने कहा, भैया आप बोल कैसे सकते हो। तो तोते ने कहा, भैया मेरे माता पिता ने मेरे साथ बहुत ही अन्याय किया है, बहुत ही बुरा व्यवहार किया है। शिकारियों ने कहा, कैसे। तोते ने कहा कि सुनो भैया, इस प्रकार मेरे माँ बाप ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया है, सुनिए। पिता ने काटो मैया ने छोको मुझको, पिता ने काटो मैया ने छपको एक तो, बहनी गंगा नमाई दीजो हाय रे। सब शिकारी यह सुनकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, मतलब। तोते ने कहा, भैया मेरे माँ बाप ने मुझसे नफरत करके एक भेड़ के पीछे मेरे पिता नादान हो गए और माँ मुझसे चिढ़ती थी और उसने कहा कि मुझे इसका मीट खाना है और मुझे मेरे पिता के द्वारा कटवा दिया और मेरे पीस का छौंक लगाया और खाया और मेरी बहन को खाने के लिए दिया। लेकिन मेरी बहन उसको खाने की जगह गंगा में विसर्जित करके आई और मैं तोता बन गया और तोता बनते ही इन लोगों को जलन हुई
क्योंकि मेरी बहन मुझे राखी बांधते और मैं उसके साथ रहता, हम दोनों का दुख सुख एक दूसरे से बांट लेते, लेकिन इसको जलन हुई। तब इस शिकारियों ने तुरंत उस जाल को वहाँ से हटा लिया और तुरंत फौरन तोता एक लोहार के पास गया और उसने कहा कि भैया आप 2 पैनी से चक्कुएं बना दो। उस तोते ने लोहार ने पूछा कि भैया मैं चक्कू आपके लिए क्यों बना दूँ? तोते ने कहा कि भैया पूछो मत, अब बना दो। लोहार ने कहा नहीं, पहले आप बताओगे तो ही बनाऊंगा। तो तोते ने कहा कि आप सुनकर दुख ही हो जाएंगे और रोने लग जाएंगे। तो लोहार ने कहा नहीं, एक बार बताओ। फिर तोते ने वही आवाज़ गुनगुनाई, बापू ने काटा मैया ने छबकाया तो बहनी गंगा नमाई दीजो, हाय रे बापू ने काटा मैया ने छबकाया तो बहनी गंगा नमाई दीजो, हाय रे। स्टार्ट। फिर बढ़ई ने कहा इसका मतलब क्या हुआ? तोते ने कहा भैया सुनो कि मेरे माँ बाप ने मुझे काटा और माँ ने छोंक लगाया मेरे मांस के टुकड़ों का, और माँ ने खाया, पिता ने खाया, लेकिन मेरी बहन को खाने के लिए दिया, लेकिन वो गंगा में जाके बहा दी। फौरन ही लोहार ने उसकी दुख दर्दी को सुनते हुए आंसुओं की गंगा धारा बहाते हुए तुरंत 2 चक्कुआं बना दी और उसके हाथ में थमा दिया और तुरंत वह अपने सौतेले माँ बाप के पास गया और उसने कहा कि माँ देख मैं तेरे पास आ गया हूँ ये 2 चक्कू लेके। उसने कहा ये चक्कू किस लिए? जैसे ही उसकी माँ पीछे मुड़ी और उसको पकड़ने के लिए आगे हाथ बढ़ाया, तुरंत तोते ने उसकी आंख में चाकू घोंप दिया और उसकी आंखों से आंसू की जगह खूनों की धारा बह निकली। ऐसे ही उस तोते ने अपने पिताजी के साथ किया और उसके भी आंखों में चाकू घोंप दिया। फिर गांव वाले ने पूछा कि तोते भाई आपको चाकू किसने दी? उसने कहा चाकू का सवाल क्यों पूछते हो? आप ये पूछो कि ये तोता ऐसे कैसे कर रहा है। गांव वाले ने कहा भैया आप बोल कैसे लेते हो? तोते ने कहा भैया मैं एक मानवीय तोता हूँ, मैं पहले मनुष्य था, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे काट डाला, मेरी बहन को खाने के लिए दिया, लेकिन मेरी बहन ने खाने की वजह और उसको गंगा में बहा दिया और मैं तोता बन गया। मेरे माँ बाप ने मुझे वापस पकड़ लिया और मुझे पिंजरे में बंद कर दिया, लेकिन मेरी बहन ने आज़ाद कराया। फिर ये माँ बाप मुझे पकड़ने के लिए जाल बिछवाए, लेकिन मैंने उन शिकारियों को मना कर दिया, लोहार को मना कर दिया, लोहार ने चाकू बनाने के लिए मना कर दिया, लेकिन उसने मुझे चाकू बना के दी। अब आप भी सुनो कि मैंने ये चाकू क्यों बनवाई। तो सुनिए दोस्तों, बापों ने काटा मैया ने छबकाया तो बहनी गंगा नवाई दीजल, हाज रे बापों ने काटा मैया ने छबकाया तो बहनी गंगा नवाई दीजल, हाज रे। गाँव वाले यह सब सुनकर बिल्कुल दंग रह गए, रोने लगे। किसी के आंखों में खुशी के आंसू नहीं थे, सभी के आंखों में गम के आंसू बह रहे थे। तभी तोता भी रोने लगा, उसकी बहन वहां आ गई, दोनों पढ़कर गिरकर आपस में रोने लगे और सभी लोग विजय भान और उसकी पत्नी पर इतना थू थू करते, सब उसको पत्थर मारते और इस तरह दोनों पति पत्नी आपस में घुट घुट कर मर गए। अब शालिनी और तोता दोनों जाकर बाग में रहने लगे और शालिनी दिन भर बाग में काम करती, खेती गोड़ी करती, पैसे कमाती और अपना पेट भरती, और तोता उसके साथ हाथ बटाता, उसके साथ रहता। और तोते ने कहा कि दीदी आप काम करती हो, मैं भी कर सकता हूँ। तोते ने कहा भैया वो कैसे कर सकते हो, आप तो एक पक्षी हो ना, मैं मनुष्य हूँ, मैं कर लेती हूँ। लेकिन तोते ने कहा दीदी मैं सबका भविष्य बता सकता हूँ। दीदी ने कहा हाँ भैया। शालिनी ने पूछा भैया मेरा भविष्य बताओ। तोते ने कहा दीदी आप बहुत ही मेहनती ईमानदार हो और आपके दिल में कोई ऐसा अपराध या ऐसी बात नहीं है जिससे कि तुम दूसरों के दिल को ठेस पहुंचाओ। शालिनी यह सब देखकर दंग रह गई और उसने अपनी सहेलियों से पूछा, उनकी सहेलियों ने भी यही बताया। एक दिन जब तोता बाजार में
सबका भविष्य बता रहा था, तो सभी लोग आश्चर्यचकित हुए। किसी को तोते ने कहा तुम्हारे घर में धन है, किसी ने कहा तुम्हारे घर में इतनी भैंसें हैं, तुम्हारे घर में इतना दुख है। सारे लोग ये सब सच्चाई जान के बड़े परेशान हुए। तभी वहाँ एक बंगाली आई और उसने कहा भैया आप मेरा भविष्य बताओ। तभी बंगाली ने को उसने तोते ने बताया कि आप महिलाओं से प्रेम करती हो, जो भी आपको पुरुष पसंद आता है आप उसको भेड़ बकरी कुत्ता बना देते हो। जया सब सुनकर वो महिला दंग रह गई। उसने कहा इस तोते को तो मुझे ले जाना होगा। जब शालिनी शाम को अपने तोते भाई को घर में लेकर गई, उसको अपने सीने से लगाकर सो गई। जब वह अगले दिन बाजार में गई तो उसने फिर से बंगाली से मुलाकात हुई और वह इस बार उसकी बहन पानी पीने के लिए प्यासी हुई। उसने कहा बहन आप यहीं रहना, मेरे तोते को संभालिएगा और मैं आप अभी आ रही हूँ पानी पी के। जैसे ही उसकी बहन पानी पीने के लिए गई, बंगाली ने उस तोते को वहाँ से तुरंत लेकर फौरन भाग गई और फिर वहाँ जाकर उसको एक मनुष्य सुंदर सा बना देती है और उसे कहती मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं किसी से नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन का भाई हूँ और उसका भाई बन के रहूँगा। तभी तो उस बंगाली ने गुस्सा होकर उसे एक कुत्ता बना दिया, लेकिन फिर भी वह उसे काटने के लिए दौड़ा। तब उस महिला ने उस तोते को वापस से तोता बना दिया। फिर वह जब अपने घर में लगे, वहाँ भीड़ भड़क्का में लोगों का भविष्यवाणी करने के लिए कहा, तो तोते ने सभी साथियों से कहा साथियों मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, अब आप सुनिए। फिर उसने अपनी दुख दर्द बताते हुए कहा बापू ने काटो मैया ने छबको अब तो बहनी गंगा ना भाई दीजे हाजरे। बापू ने काटो मैया ने छबको अब तो बहनी गंगा ना भाई दीजे हाजरे। ये बंगाली मुझे मेरी बहन से वहाँ यहाँ दूर ले आई, मेरे माँ बाप ने मुझे काट डाला, मेरी बहन ने मुझे गंगा नवाया, शिकारियों से मेरी सौतेली माँ ने पकड़वाया, मेरी बहन ने आज़ाद किया। मैंने अपनी माँ बाप की आंखें फोड़ी और यहाँ मुझे बंगाली पकड़ के ले आए। सभी लोगों के आंखों में आंसू आ गए, सबके नैनों में से तल 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 आंसू बहने लगे। सभी लोग वहाँ पर बैठे दंग रह गए और आंखों में बरबस आंसू लेकर ढह ढह कर रोने लगे। तभी सभी ने बंगाली को पकड़कर इतना मारा और उसे तोते को उड़ जाने के लिए कहा। जब तोता अपनी बहन के पास उड़ कर गया और उसकी बहन उसे पाकर बहुत खुश हुई और कहा भाई कहाँ गया था तू मुझे छोड़कर, मैं तो मर जाती, तू 2 दिन और ना आती तो। फिर तोते ने कहा कि बहन मुझे बंगाली ले गई थी जिस पर आपने भरोसा किया था, वो मुझे बंगाल पे ले जाकर पहले तो मनुष्य बना दिया, मुझे शादी करने के लिए कहा, फिर कुत्ता बना दिया। जब मैं उसे काटने के लिए दौड़ा तो उसने वापस से तोता बना दिया और अपना रोजगार चलाने के लिए मुझे लोगों के बीच में ले गई। लेकिन जब मैंने लोगों को अपनी दुख दर्दी बताई तो लोगों ने उसे पकड़ कर मारा और मुझे छोड़ दिया। तब मैं आपके पास चला आया। इस तरह दोनों भाई बहन आपस में मिलकर बहुत खुश हुए। तो दोस्तों इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब हमारे माँ बाप हमारा साथ नहीं देते तो बहन भाई का साथ देती है और भाई बहन का साथ देती है। यदि इनमें से एक बिछड़ भी जाए तो भाई वापस आ जाएगा, या फिर बहन बिछड़ जाए तो बहन अपने भाई के लिए वापस आएगी। जिस प्रकार तोता अपनी बहन से बिछड़ गया, उसे बंगाली ले गई, उसी प्रकार जब शालिनी अपने भाई भोलू से दूर हो गई तो उसने कोशिश की, इंतजार किया और अपने भाई को पाया। मनुष्य के रूप में नहीं पाया तो सही एक प्यारे से पक्षी के रूप में पाया जो कि उसका साथ दे सके, और उसने जितना हो सका उसने अपनी बहन का साथ दिया। और अब जब समय आया तो उसने अपनी बहन की शादी भी कर दी। तो दोस्तों बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो कहानी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगली कहानी में फिर से हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ जो होगी फिर से दिल को छू लेने वाली। तो दोस्तों
मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।